वेलकम रूडी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और अभी जैसे जोसा की काउंसलिंग चल रही है, जोसा और सीएसएबी की। तो इसमें जो है वो फी स्ट्रक्चर आप सभी का क्या होने वाला है वो मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो डिटेल। तो देखो, इसमें जो फी स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। जैसे 40,000 प्लस 36,000 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। और अदर कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं? तो जो भी इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, ओके, जो भी इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं वो सभी अदर है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदर पहले जो है वो 20,000 प्लस 16,000, ये किसके लिए है? ये है SC ST, जनरल PWD, जनरल EWS PWD, OBC NCR PWD, SC PWD और ST PWD। ओके, तो इन सभी के लिए जो है वो 20,000 प्लस 16,000 यानी कि 36,000 टोटल है। और यहाँ पे जो है वो इन सभी को छोड़ के जो भी बच बच रहे हैं तो उनके लिए 40,000 प्लस 36,000 है। ओके, तो अब जो है वो ये पैसे आपको कैसे और कब देने हैं वो सभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, जैसे कि ये जो है वो जानकारी आपको भी मिल सकती है, तो उसके लिए आपको जाना होगा जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो बिजनेस रूल्स में जाना, और इस पे जो है वो आपको ऐसा PDF देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है वो आप सेकंड नंबर पेज, थर्ड नंबर पेज पे आओगे तो यहाँ पे जो है बहुत ही डिटेल में आपको सभी चीज के बारे में इंडेक्स दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर आते हैं पेज नंबर 41 पे, तो यहाँ पे जो है वो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी के बारे में दिया गया हुआ है कि अगर आपको सीट अलॉट होती है, अगर आपको सीट अलॉट होती है जिस भी राउंड में, तो आपको जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फी देना पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस फी जो है वो यहाँ पे आप देख लो, दी गई है 20,000 फॉर कैंडिडेट, जो मैंने पहले आपको बता दिया, और 40,000 अदर कैंडिडेट्स के लिए। ओके, और इसमें जो है वो 4,000 जोसा का फी इंक्लूडेड है। उसके बाद जो है वो बात करते हैं कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी देने के बाद जो है वो जब आप, मैंने यहाँ पे, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मैंने 40,000 के बाद 36,000 का कुछ लिखा नहीं है, लेकिन 36,000 के बारे में भी जानकारी दी गई है। अगर आप पेज नंबर 54 में आओगे तो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि आपको जो है ये ऑनलाइन से ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो देनी है। ओके, और सीट एक्सेप्टेंस फी जो है वो ऑनलाइन से या फिर आप जो है वो ऑफलाइन से अगर देना चाहते हो आप चालान से भी जाके दे सकते हो। उसके बाद जो है वो पार्शियल एडमिशन फी जो है वो यहाँ पे जो है वो सेकंड पार्ट में जो मैंने लिखा है। तो जो 36,000 है वो पार्शियल एक्सेप्टेंस फी है, या फिर 16,000 जो है वो पार्शियल एक्सेप्टेंस फी है। तो पार्शियल एक्सेप्टेंस फी के क्या होता है कि अगर आपको जो है वो एट द एंड ऑफ सिक्स राउंड, ओके, मीन्स जब सिक्स राउंड होती है जोसा की, और उसके बाद जो है वो अगर आपको जो भी सीट मिली है, या फिर फ्लोट करने के बाद आपको अगर कुछ अपग्रेड हुआ है, तो उसके बाद आपको सीट एक तरह से जो है वो कंफर्म कराने के लिए या फिर अपना सीट रखे रहने के लिए आपको जो है वो पार्शियल एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ेगी। और पार्शियल एक्सेप्टेंस फी जो है वो 16,000 फॉर ये सभी कैटेगरी एंड 36,000 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। तो ऐसा रहता है। ओके, तो अब इसमें जो है वो कुछ आपकी जो भी जनरल कुछ क्वेरीज आ सकती है वो मैं ले सकता हूँ। कि देखो, जैसे ये जो 40,000 है वो, या फिर आपकी जो 20,000 है, ये जोसा के फिफ्थ राउंड तक आपको अगर कोई सीट अलॉट हो जाती है तो आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपको सिक्स राउंड में डायरेक्ट सीट अलॉट होती है तो आपको डायरेक्ट जो है वो इतना का पेमेंट करना पड़ सकता है टोटल का। ओके, लेकिन जोसा के खत्म होते होते आपको जो है वो टोटल इतना रुपया देना ही पड़ेगा। इधर आप ऑफलाइन जमा करो या फिर आप जो है वो चालान के माध्यम से जमा कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या आपको NIT प्लस सिस्टम या फिर जो अगर आप CSAB की काउंसलिंग में जाना चाहते हो तो फिर भी आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे क्या? तो देखो, अगर आप जो है वो जोसा की काउंसलिंग के बाद भी अगर आप NIT में सीट लेना चाहते हो तो आपको जो है वो अदर बस 2 से 3 हजार रुपये आपको देने पड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन मिनिमम अगर आपको पहले सीट अलॉट हो गई है तो इतना देना पड़ेगा। और अगर आपको जोसा में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो फिर CSAB में आपको इतना देना पड़ सकता है, 40,000 के आसपास या फिर 20,000 के आसपास। ओके, तो आई होप कि आपको जो है वो फी स्ट्रक्चर कुछ समझ में आया होगा। और इतना रुपया जो है वो आपको पहले से ही अकाउंट में रखना चाहिए। और जैसे ही जो है वो आपको सीट अलॉट होती है तो आपको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, तभी जो है वो आपका कुछ आगे का स्टेप्स फर्दर होता है। और अगर आप जो है वो पैसा ये सभी पेमेंट नहीं कर पाओगे तो आपका जो है वो सीट कैंसिल हो जाएगी, और फिर आगे जो है वो फर्दर राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको जो है वो फी बहुत ही सोच समझ के ये सभी रखनी है। और इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इन सभी का भी हेल्प लेके आपको जो है वो पेमेंट कर देना है। और अगर आप बाद में सीट विड्रॉ करते हो तो उसमें से जो है वो जो भी आपने पैसे जमा किए होंगे उसमें से जो है वो 7,000 रुपये काट के वापस हो जाते हैं। ओके, और अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड ये सभी पाया जाता है तो उसमें से 4,000 काटे जाते हैं।
सो आई होप कि आपको फीस के बारे में कुछ मैंने बता दिया। तो आप अपने जो है वो कैटेगरी के हिसाब से देख लो कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो। इस वाले में तो आपको बस 36,000 टोटल लगेंगे, और अगर इस वाले में तो आपको जो है वो 76,000 लगेगा। और इसमें जो है वो फॉर अदर कैंडिडेट्स, तो अदर कैंडिडेट्स कौन कौन से आ जाएंगे वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे जनरल कैंडिडेट्स हो गए, या फिर जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हो गए, और ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट्स हो गए। तो ये सभी जो है वो जो आते हैं वो सभी जनरल फॉर अदर कैंडिडेट्स वाले कैटेगरी में आएंगे। सो आप लेके चलो कि अगर आपके पास जो है वो मीन्स 80,000 के आसपास रुपीज है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, या फिर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, तो आपका जो है वो काम हो जाएगा। और अगर आपके पास 40,000 रुपीज है फॉर ये सभी जो भी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई हुई है, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जोसा के रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, तो उसको जो है आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हो।